नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 33 के बारे में हम बात करेंगे। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन को समझने वाले हैं। ये है सेक्शन 33, जिसे हम द कॉन्टेक्स्ट रूल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो अधूरे सच को अदालत में सबूत बनने से रोकता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोर्ट में कोई आधा अधूरा सच सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? जरा सोचिए, किसी की पूरी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन निकालकर क्या उसके आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 33 में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 33 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सेक्शन एक तरह से एक ढाल की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि सच को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ना कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। अब इसकी जो कानूनी भाषा है उसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, ये प्रावधान बस इतना कहता है कि जब कोई बयान जिसे सबूत की तरह पेश किया जा रहा है वो असल में किसी लंबी बातचीत, किसी दस्तावेज या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सिर्फ एक हिस्सा हो, तो उस बयान का केवल उतना ही हिस्सा पेश किया जाएगा जितना कोर्ट को उस बात को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी लगता है। मतलब सीधा है, अधूरा सच नहीं चलेगा, पूरा संदर्भ चाहिए। इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहला है लॉन्गर स्टेटमेंट, यानी कि जो सबूत पेश हुआ है वो किसी बड़ी बातचीत, डॉक्यूमेंट या नए कानून के हिसाब से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा है जुडिशियल डिस्क्रिशन, मतलब ये जज साहब तय करेंगे कि सच को समझने के लिए कितना और कॉन्टेक्स्ट दिखाना जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, फुल अंडरस्टैंडिंग। इस सब का एक ही मकसद है, ताकि कोर्ट उस बयान का पूरा और सही मतलब समझ सके। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि पुलिस एक बहुत लंबी व्हाट्सएप चैट में से सिर्फ एक ऐसा मैसेज सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करती है जिससे कोई दोषी लग रहा हो। अब हो सकता है कि उस मैसेज से पहले या बाद की बातचीत में कुछ ऐसा लिखा हो जो उस एक मैसेज का पूरा मतलब ही बदल दे, है ना? तो सेक्शन 33 के तहत जो डिफेंस का वकील है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस एक मैसेज को समझने के लिए पूरी कॉन्वर्सेशन को देखा जाए, ताकि सही कॉन्टेक्स्ट सामने आ सके। और देखिए, इस सिद्धांत को हमारी अदालतों ने भी बार बार सही माना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बयानों को उनके पूरे संदर्भ में जांचना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि पुराने और नए कानून में क्या फर्क है। तो देखिए, ये जो प्रावधान है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 39 हुआ करता था। जो मूल सिद्धांत है वो तो वही है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने एक बहुत ही बड़ा और जरूरी बदलाव किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द को भी शामिल कर लिया गया है। और आज की डिजिटल जमाने में जहां सबूत ईमेल्स, चैट्स और सोशल मीडिया पर होते हैं, ये एक बेहद जरूरी अपडेट है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपके एग्जाम्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एपीओ एग्जाम्स में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और हाँ, एक टिप याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला नया एडिशन है ना, ये प्रीलिम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। इस पर सवाल आने की पूरी संभावना है। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सबूत को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे संदर्भ के साथ पेश किया जाना चाहिए। और एग्जाम इंपॉर्टेंस मेंस के लिए क्रूशल है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो अपडेट है वो प्रीलिम्स के लिए की है। उम्मीद है कि सेक्शन 33 का ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद।
यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।